नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी आई की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज जुडिशरी की सीरीज में हम देखेंगे मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस को हम राइट टू एजुकेशन केस के नाम से भी जानते हैं। 1992 में इसमें एक ऐसे डिसाइसिव जजमेंट आई जिसने देश में एजुकेशन के पैराडाइम को बिल्कुल बदल दिया। कहा जाता है कि इसके बाद वर्चुअली एजुकेशन को देश में नेशनलाइज कर दिया गया था। तो जानते हैं ऐसा क्या हुआ था इस केस में। अगर आप स्टेट जुडिशरी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इसके कोर्सेज आप हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। ये कोर्सेज प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए गए हैं। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साथ ही साथ स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं सबके PDF आप मेरे टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। देखो, केस की साइटेशन है कि मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 1992। क्या हुआ था इसमें एक पिटिशनर थी मोहिनी जैन, रिस्पोंडेंट थे स्टेट ऑफ कर्नाटका। थोड़े से फैक्ट्स देख लेते हैं। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला 5 जून 1989 को। इसमें यह कहा गया कर्नाटका एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्रोहिबिशन ऑफ कैपिटेशन फी। कैपिटेशन फी का मतलब होता है डोनेशन। अब डोनेशन के प्रोहिबिशन की बात करते हुए कुछ ट्यूशन फी को फिक्स किया गया। यह कहा गया कि कॉलेजेस निर्धारित फीस ले सकते हैं, यानी जो फी है कॉलेजेस की, गवर्नमेंट कॉलेजेस की, प्राइवेट कॉलेजेस की, वो सरकार रेगुलेट करेगी। प्राइवेट कॉलेजेस की स्पेसिफिकली फी 3 तरह से डिवाइड की गई। यह कहा गया कि ट्यूशन फी गवर्नमेंट सीट पे, क्योंकि उस समय कॉलेजेस लगभग 40% सीट जो हैं वो गवर्नमेंट कैटेगरी पे एडमिशन ले रहे थे। उसके अलावा अदर देन जो आपकी ट्यूशन फी है वो 25,000 से ज्यादा नहीं चार्ज होनी चाहिए। और अगर आप किसी नॉन कर्नाटका के रेजिडेंट को एडमिशन दे रहे हैं तो उसकी फीस आप 60,000 तक चार्ज कर सकते हैं। इस तरह से 3 तरह की फीस डिवाइड कर दी गई। अब एक मोहिनी जैन थी, मेरठ की रहने वाली थी। उन्होंने इस कॉलेज में सिद्धार्थ मेडिकल कॉलेज में अप्लाई किया कर्नाटका में। कोटा उन्होंने लगाया गवर्नमेंट सीट का, लेकिन कर्नाटका गवर्नमेंट ने उनको या कर्नाटका के कॉलेज ने उनको ये कहा कि आप इंडियन स्टूडेंट फ्रॉम आउटसाइड कर्नाटका कैटेगरी में आती हैं, आपको 60,000 रुपए फीस सालाना देनी पड़ेगी, प्लस आपको 5 साल का बैंक का एक लेन देना पड़ेगा, बैंक की तरफ से एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा कि आप जो है अगली फीस पे करेंगी। मतलब 5 साल तक आप अपनी फीस पूरी करके जाएंगी, इसलिए बैंक हमें रिटन में गारंटी दे कि स्टूडेंट के पास इतना फंड्स है कि ये 5 साल की फीस दे सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर हम आपको एडमिशन नहीं दे पाएंगे। एंड अल्टीमेटली मोहिनी जैन ने यही कहा कि मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, मैं इतनी फीस सोच के यहां नहीं आई थी, जितनी गवर्नमेंट कोटे की आप फीस ले रहे हैं उतनी फीस आप मुझसे भी लीजिए, क्योंकि मैं गवर्नमेंट कोटे में यहां पे अप्लाई कर रही हूं। साथ ही साथ मोहिनी जैन के साथ एक और प्रॉब्लम भी आई। कॉलेज ने उससे कैपिटेशन फी मांगी, बोला 4.5 लाख रुपए आपको डोनेशन भी देनी पड़ेगी। अब इन सारी चीजों को लेकर मोहिनी जैन कोर्ट पहुंची और कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया। कोर्ट ने जब कॉलेज से पूछा तो कॉलेज का कुछ कहना था। कॉलेज ने कहा कि हमने वही क्राइटेरिया फॉलो किया है जो गवर्नमेंट के ऑर्डर में आया है। साथ ही साथ कॉलेज ने यह भी कहा कि हमारे बोर्ड को कंप्लीट अथॉरिटी है कि हम कोई भी जो भी फीस सरकार ने बताई है वो चार्ज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, हम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, हमें सरकार से कोई एड नहीं मिलता, कोई सपोर्ट नहीं मिलता। तो इसके चलते हमें एक स्टूडेंट पे 5 लाख रुपए इनकर करने पड़ते हैं पूरे मेडिकल कोर्स पे। पूरे MBBS कराने के 5 लाख रुपए हम एक स्टूडेंट पे खर्च करते हैं। तो उसके बदले में हम कैपिटेशन फी ले सकते हैं। हम पूरी जस्टिफिकेशन है हमारे पास कि इसलिए हम कैपिटेशन फी मतलब डोनेशन जो है चार्ज करते हैं। अब कोर्ट के पास कुछ लीगल क्वेश्चंस आए। पहली बात है कि क्या कोई राइट टू एजुकेशन है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर? कहीं से आता है? कहीं लिखा तो था नहीं है फंडामेंटल राइट में। क्या कैपिटेशन फी आर्बिट्ररी नहीं है कि आप नॉन कर्नाटका के स्टूडेंट से डोनेशन ले रहे हैं, गवर्नमेंट सीट वाले से आप डोनेशन नहीं ले रहे? सबसे बड़ी बात, क्या कर्नाटका गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं जो कॉलेज को अलाउ कर रहा है कि आप डोनेशन ले सकते हैं? सारी चीजों पे कोर्ट ने काफी विचार किया और फिर एक फाइनली जजमेंट दी। इस केस को कहा जाता है राइट टू एजुकेशन केस। सबसे पहली बार राइट टू एजुकेशन की बात इसी केस में की गई थी। कोर्ट ने यहां पे कहा कि ऐसा कोई फंडामेंटल राइट तो आपको नहीं मिलेगा जहां पे राइट टू एजुकेशन है। याद रखिएगा, तब तक 21A नहीं था, जो बाद में 86th अमेंडमेंट 2002 से जोड़ा गया। 21A में लिखा था राइट टू एजुकेशन, और वो भी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल एजुकेशन की बात करता है। अब यहां पे कोर्ट ने कहा कि राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट नहीं है, कहीं मेंशन नहीं है, लेकिन आर्टिकल 38, 39A, 41, 45 भी
एजुकेशन की बात करते हैं। तो यहां से भी एक राइट फ्लो होता है कि स्टेट जो है डीपीएसपी के चलते ऐसी पॉलिसीज बनाए जिससे सिटीजन्स को एजुकेशन मिल सके। सबसे बड़ी बात, कोर्ट ने यहाँ पे एक पेंडोरा बॉक्स फिर ओपन कर दिया राइट टू लाइफ का। कोर्ट ने कहा एक डिग्निफाइड लाइफ के लिए अगर आपको एक अच्छा जीवन जीना है तो उसके लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो इसलिए आर्टिकल 21 भी कहीं ना कहीं बात करता है राइट टू एजुकेशन की। साथ ही साथ यहाँ पे कोर्ट ने यूडीएचआर की भी बात की और कहा यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट जो है वो कहता है कि एक्सेस टू लाइफ, न्यूट्रिशन, शेल्टर और लिटरेसी ये भी राइट टू लाइफ के पार्ट है। तो टेक्निकली कोर्ट ने एक चीज स्टैब्लिश कर दी कि आर्टिकल 21 से आपको राइट टू एजुकेशन मिलता है। तो यहां पे मोहिनी जैन का राइट टू एजुकेशन है, पहली चीज। दूसरा, कोर्ट ने कहा कि कैपिटेशन फी जो है यानी डोनेशन जो है वो एजुकेशन को इनएक्सेसिबल बना देगी। एजुकेशन को एक्सेस नहीं कर पाएगा, गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा, कोई पुअर बैकग्राउंड से आता है वो तो कभी एमबीबीएस नहीं कर पाएगा, उसका डॉक्टर बनने का सपना कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए हम यहाँ पे क्लियरली कह रहे हैं कि किसी भी तरह की कैपिटेशन फी नहीं चार्ज की जाएगी, क्योंकि ये आर्टिकल 14 के इक्वालिटी बिफोर लॉ के प्रिंसिपल को वॉयलेट करता है। ये डिस्क्रिमिनेशन करता है ऐसे लोगों में जो जिनके पास फीस है और जिन पे नहीं है। हैव्स और हैव्स नॉट की क्लास डिस्क्रिमिनेशन यहां पे करता है और इस क्लास डिस्क्रिमिनेशन के चलते हम इस कैपिटेशन फी को अलाउ नहीं करेंगे। कॉलेज किसी भी तरह की डोनेशन नहीं लेगा। साथ ही साथ कुछ बातें ऐसी कह दी जो बाद में और जिसने और केसेस को जन्म दिया। इसी के बाद टीएमए पाई फाउंडेशन केस भी हम देखेंगे एक अलग वीडियो में। अब यहां पे क्या होता है, कोर्ट ये भी कहता है कि एजुकेशन एक चैरिटी और ड्यूटी भी है। जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, वो इसको चैरिटी मान के चलाएं और ये उनकी ड्यूटी है देश के प्रति। ठीक है, वो कुछ ड्यूटी अपनी देश के प्रति निभाएं और एटलीस्ट सस्ती एजुकेशन दे। हम यहां से उनको फ्री एजुकेशन देने की बात नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं सस्ती एजुकेशन दे। तो इसमें एक आर्टिकल 19(1)G को कहा जाता है ओवरलुक कर दिया गया। एंड आर्टिकल 19(1)G क्या कहता है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, तो मेरे पास राइट है कि मैं किसी भी तरह का ट्रेड और कॉमर्स कर सकता हूं। कोर्ट ने कहा एजुकेशन कोई ट्रेड और कॉमर्स नहीं है। आप एजुकेशन को ट्रेड और कॉमर्स की तरह नहीं मानेंगे, आप एजुकेशन को एक सर्विस मानेंगे और सर्विस के आधार पे आप कोशिश करेंगे जितने मिनिमम कॉस्ट पे दी जा सके, जो भी बेयर मिनिमम वर्किंग कॉस्ट है उसी पे आप एजुकेशन को दे। तो इसलिए कहा जाता है कि एजुकेशन को वर्चुअली, हायर एजुकेशन को देश में वर्चुअली नेशनलाइज कर दिया था। प्राइवेट कॉलेजेस की मनमानी को रोक दिया था। प्राइवेट कॉलेजेस से कह दिया गया था कि आप इस तरह से डिस्पैरिटी नहीं लेंगे, आर्बिट्ररी फीस नहीं कलेक्ट करेंगे। पहली बात कि जो स्टेट के बाहर का स्टूडेंट है उससे ज्यादा ले रहे हैं फीस, जो नॉन गवर्नमेंट सीट पे आ रहा है उससे आप ज्यादा फीस ले रहे हैं, ये सब नहीं करेंगे। डोनेशन आप नहीं चार्ज करेंगे, आप मिनिमम कॉस्ट बेसिस पे एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और इसी के चलते कहा जाता है कि इस देश ने प्राइवेट एजुकेशन को एक तरह से वर्चुअली नेशनलाइज करके लोगों को, जो यहाँ की पॉपुलेशन है कंट्री की, उनको एक अपॉर्चुनिटी दी कि वो अपने एजुकेशन के ड्रीम्स को फुलफिल कर पाए। और सबसे बड़ी बात, पहली बार कोर्ट ने आर्टिकल 21 में यहाँ पे ये कहा कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आशा करता हूँ ये केस आपको समझ में आया होगा। यूपीएससी आईएएस के हमारे प्री मेंस के स्मार्ट कोर्सेज अवेलेबल हैं, फ्लैट 50% डिस्काउंट पे हैं। हमारी वेबसाइट studiiq.com या फिर हमारे ऐप से आप इनको परचेज कर सकते हैं। इस तरह की और केसेस में लाता रहूंगा। इसके बाद एक केस की सीरीज चलती रहेगी। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।